जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। रैना साहब, 29 सीटें आपने जीती लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाए, कितना दुख हो रहा है? जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। अब तक का भारतीय जनता पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में रहा है। 29 विधायकों की जीत के साथ साथ सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता, विशेषकर जम्मू संभाग के मतदाताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब का। उन्होंने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा सपोर्ट की जम्मू कश्मीर में। ये जो शानदार जीत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, इसका सारा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को जाता है। मोदी साहब ने जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में जन कल्याणकारी नीतियां लागू की, गरीब कल्याण की योजनाएं लागू की और जम्मू कश्मीर में जो मोदी साहब ने अमन, शांति और खुशहाली को मजबूत किया, ये उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत जम्मू कश्मीर में हुई है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 29 विधायकों के साथ साथ पूरे जम्मू संभाग को स्वीप किया है। वही कार्यकर्ता इस बात की आशा और उम्मीद करते थे कि नौशहरा में भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी, नौशहरा में भी कमल का फूल खिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसका कार्यकर्ताओं को, हम सबको मलाल है। लेकिन 27,000 से ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी को नौशहरा विधानसभा में भी प्राप्त हुए और 2014 का जो प्रदर्शन, उस वक़्त की विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान डिलिमिटेशन का क्षेत्र आता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पहले से भी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन ये मलाल रह गया कि वो सीट हम जीत नहीं पाए। लेकिन मैं वहाँ के कार्यकर्ताओं का, नौशहरा वासियों का और नौशहरा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वर्कर्स का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दिन रात एक किया और एक अच्छा वोट प्रतिशत नौशहरा में भी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। आपको पूरी उम्मीद थी कि कश्मीर घाटी में कमल खिलेगा, लेकिन वहाँ पे भी कमल नहीं खिल पाया। हमारी कोशिश थी कि कश्मीर में गुरेज, करना, बांडीपुरा और शोपियान, हब्बा कदल और अनंतनाग वेस्ट में कमल का फूल खिले। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे वोट हासिल किए, लेकिन जीत में वो सीटें परिवर्तित हम नहीं कर पाए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो निर्दलीय उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो थे और बीजेपी के जो मित्र दल, हमें उम्मीद थी कि उनकी भी जीत होगी, परंतु हम वो उस प्रकार का समीकरण कश्मीर घाटी में नहीं बैठ पाया, जिसके चलते विपक्षी गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए 29 विधायक पूरी ताकत के साथ जनता का शानदार प्रतिनिधित्व विधानसभा में करेंगे। चर्चाओं का बाजार गर्म है, सोशल मीडिया पर लगातार ये वायरल हो रहा है कि आपने इस्तीफा दे दिया अपनी हार के बाद, इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे स्वयं माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फ़ोन करके बधाई दी है, जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो शानदार प्रदर्शन रहा है, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई। अभी इस प्रकार की जो अफवाहें जिसका जिक्र आपने किया है, आपने खुद ही कहा है कि ये अफवाहें हैं। मुझे स्वयं गृह मंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बधाई दी है, जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे, फारूक साहब ने कहा है, बधाई देंगे उनको? यकीनन मैं जम्मू कश्मीर के सभी जीते हुए विधायकों को बधाई देता हूं और जो नई सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, मैं उनको भी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि नई सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे
और जनता के जो मुद्दे हैं, जो उन्होंने प्रॉमिसेस अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब पूरे होंगे। विपक्ष में बैठेंगे कि सरकार बनाने की कोई कोशिश करेंगे आप? चूंकि हमारे सहयोगी मित्र दलों का कश्मीर घाटी में कोई बहुत ज़्यादा प्रदर्शन विजय का नहीं रहा, इसके लिए वहाँ सत्ता में, सरकार में जाना इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी समीकरण अभी नहीं है। अन्यथा अगर वहाँ जो बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स और हमारे मित्र दलों